अब देखते हैं हम कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के बारे में समझेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर हम देख रहे हैं, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है वे सारे नंबर जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे। कहने का मतलब है कि इनके पास ऑल दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 और इटसेल्फ, या तो एक हो या वो खुद हो, तो उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स का मतलब होता है कि वे सभी नंबर जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर दें। मतलब एग्जांपल में देखेंगे जैसे 6 है, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 6। इसका मतलब क्या है कि ये सभी फैक्टर हैं इसके। अब इसका मतलब ये होता है फैक्टर का मतलब कि ये सभी नंबर 6 को डिवाइड कर देंगे, 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा और 6 भी डिवाइड कर देगा। तो इन्हें क्या कहेंगे, 1 2 3 6 को क्या कहेंगे, फैक्टर ऑफ 6। ये सभी फैक्टर होते हैं 6 के। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर क्या मतलब है यहाँ पे कि 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और इटसेल्फ। तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है यहाँ पे। तो 1 चेक करें कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 1 देखें कि 1 के कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, तो 1 केवल 1 ही फैक्टर आ रहा है, 1, और दूसरा भी लेंगे तो 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब कि इसके 2 फैक्टर आ नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि क्या है, प्राइम हमारा नहीं है। फिर हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा है 2। अगर चेक करते हैं 2 क्या है, तो 2 देखते हैं इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। इसके एक 1 आएगा, एक क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो ये देखिए 1 2 2 ही फैक्टर हैं। इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। और इसको नोट करिएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ओके, और 2 है क्या, 2 क्या है, 2 इवन नंबर भी है। इसका मतलब कि ये क्या है, 2 ओनली इवन प्राइम नंबर भी है। इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। ओके, इसको आप ध्यान रखिए, नोट किए रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ओनली इवन प्राइम नंबर। फिर इसके बाद चेक करते हैं 3 हुआ। तो 3 क्या है, इसके फैक्टर देखेंगे तो क्या है, 1 है, 3 है, तो ये भी हमारा फैक्टर है, ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। फिर 5 है, 5 का भी 1 5, इसके अलावा नहीं आएगा। 7 है, तो 1 7। इसके बाद क्या आएगा, 8, तो 8 का हमारा फैक्टर हो जाएगा। फिर 9 का भी फैक्टर हो जाएगा। 11, इसके बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, ऐसे ही 23। तो ऐसे ही हमारे फैक्टर्स मतलब इसके प्राइम नंबर्स आते जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि 3 क्या हमारा प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है। तो इसको ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पे भी नोट करना है क्या कि ये 3 5 7 ये सभी क्या है, हमारे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, कॉन्जिक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं क्रमागत। इसका मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनके बीच में गैप क्या हो, इक्वल हो, या डिफरेंस उनके बीच में क्या हो, इक्वल हो। तो यही इकलौता सेट है प्राइम नंबर का जिनके बीच में क्या है, इक्वल गैप है। मतलब इसके बीच में देखेंगे 3 5 के तो 2 है, 5 7 के तो 2 है, लेकिन उसके बाद देखेंगे अब तो ये 7 11 के बीच में 4, फिर 11 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4। ऐसे यहाँ पे गैप इक्वल नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। तो बस 3 5 7 ही क्या है, हमारे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर हैं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, अगर हम पूछें आपसे कि 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 50 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 से लेके 50 तक, इसको नोट कर लीजिएगा, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब जब पूछेंगे कि 1 से लेके 100 तक, मतलब 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25 प्राइम नंबर्स। 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे, 25 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर है। ओके, अब एक और देखते हैं प्राइम नंबर में कौन कौन सा देखेंगे हम। प्राइम नंबर में एक होता है हमारा को प्राइम। प्राइम नंबर में क्या होता है, एक को प्राइम होता है। तो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनका क्या हो, HCF 1 हो। ऐसे नंबर जिनका क्या हो, HCF 1 हो।
तो इसको और क्या कह सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा एक को छोड़ के, या ये कह लें कि उनका HCF क्या हो 1 हो। तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं 3, 5, 4, 7, 8, 15, ये सभी क्या है हमारे को प्राइम नंबर से, ये सभी क्या हमारे को प्राइम नंबर से। ओके, फिर एक और है यहाँ पे हमारा क्या, ट्विन प्राइम। क्या आएगा, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, तो ट्विन प्राइम का क्या मतलब होता है, ट्विन प्राइम मतलब, ट्विन मतलब देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, ट्विन मतलब होता है जुड़वा। ट्विन मतलब क्या होता है, जुड़वा, जुड़वा। ओके, तो ट्विन प्राइम का मतलब कि ऐसे दो प्राइम नंबर का सेट, क्या, दो प्राइम नंबर का सेट। तो दोनों जो सेट होगा वो क्या होगा, दोनों नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर। 3, 5 हो गया हमारा, 7, 11 हो गया, 17, 19 हो गया, ये सभी क्या है हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ओके, ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम। क्लियर है। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो अब देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। पहले देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर हमने देखा था, तो उसमें क्या देखा था कि प्राइम नंबर या तो एक से कटते हैं या खुद से कटते हैं, मतलब कि वो कटते ही नहीं है किसी से, ऐसे सिंपल समझ लीजिए। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है, मतलब ये होता है कि इनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। तो वैसे नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, मतलब कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, क्या हो, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। तो यहाँ पे फैक्टर तो हमने बताया कि फैक्टर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। क्या होता है, कम से कम, मतलब उससे कम नहीं, उससे अधिक हो सकता है। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक, मतलब उससे अधिक नहीं, उससे कम हो सकता है। तो एटलीस्ट एटमोस्ट में ये अंतर है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब उससे कम नहीं। तो एटलीस्ट 3 फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर, 3 से अधिक हो सकते हैं। तो चेक करते हैं हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, चेक कर रहे हैं कि 1 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं हमारा, 3 होगा नहीं, 4 चेक करते हैं। तो 4 का यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या होगा हमारा, 1, इसका एक फैक्टर 1 होगा, फिर दूसरा फैक्टर 2 होगा, फिर तीसरा फैक्टर 4 होगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। ओके, तो यहाँ पे ये नोट कर लीजिए कि ये जो 4 कंपोजिट नंबर है, ये कैसा कंपोजिट नंबर, 4 क्या है, इवन है कि ऑड है, क्या है, इवन है। ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर। कैसा है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे कि 4 है। 4 क्या हमारा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। फिर इसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद आएगा 6 आएगा, 6 भी हमारा कंपोजिट होगा, 1, 2, 3, 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितने इसके फैक्टर हो गए, 4। यहाँ पर फैक्टर कितने हैं, 4 है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 है, मतलब कि 3 से अधिक है। तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम, तो 3 कम से कम होना चाहिए, उससे अधिक हो सकता है। फिर इसके बाद हमारा ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। फिर 8 भी हमारा कंपोजिट, 1, 2, 4, 8, यहाँ पे ये भी कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसके भी 4 फैक्टर हैं। फिर यहाँ पे हमारा आएगा 9, तो 9 चेक कर रहे हैं, इसके 1, फिर 3 और फिर 9। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो, क्योंकि इसके पास भी कम से कम 3 फैक्टर है। तो 3 फैक्टर इसके पास भी है। तो यहाँ पे इसमें नोट करिए कि 9 क्या है, इवन है कि ऑड है। तो क्या है, ये ऑड है। इसका मतलब कि 9 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। क्या है, ऑड कंपोजिट नंबर है। अब पूछेगा आपसे कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो हमारा क्या है, इवन, ये क्या हमारा 9 है। 9 हमारा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। क्लियर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनमें कम से कम 3 फैक्टर हों, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। फिर अब देखेंगे आप परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट देखिए रहे नाम ही में है परफेक्ट। तो परफेक्ट मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें होगा। तो ऐसे नंबर, मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसे नंबर जिनका फैक्टर निकालेंगे और उसका सम करेंगे तो वो उस नंबर के डबल हो जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका फैक्टर का सम करेंगे उस नंबर को छोड़ के तो वो उस नंबर के बराबर आएगा। क्या कहना चाहता हूँ, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 6, तो 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 6 का फैक्टर होगा 1, 2, 3, 6 होगा ना। तो यहाँ पे इनके फैक्टर को मैं सम करूँगा अगर, तो कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6 और +6 कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा क्या है, ये 6 जो है, ये 12 जो है, ये क्या है हमारा 6 का डबल है कि नहीं है, है ना। इसका मतलब कि ये हमारा क्या होगा, 6 क्या होगा हमारा
परफेक्ट नंबर होगा। दूसरा मैंने क्या बताया इसको कि 6 का अगर इसको 6 को छोड़ के बाकी सभी जो फैक्टर हैं 1 + 2 + 3 अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो इसके बराबर आना चाहिए। तो क्या होगा 1 + 2 3 + 3 6, तो ये इसके इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो मतलब ये हमारा 6 जो है क्या है हमारा 6 हमारा क्या है परफेक्ट नंबर है। और एक और ध्यान देना है यहाँ पे कि इनके फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम क्या आएगा 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल का सम, तो 1 रेसिप्रोकल इनके फैक्टर का रेसिप्रोकल मतलब 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/6, तो ये क्या होगा हमारा, क्या होगा ये, इसको चेक करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ही इसका एलसीएम होगा। और फिर 1 6 + 6 तो 6 बार में जाएगा, 2 3 + 6 + 3 बार में जाएगा, 3 2 + 6 + 2 6 1 6, तो ये 1 ही टाइम्स में जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11 1 12, तो कितना हो जाएगा 12/6। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वही है यहाँ पे कि 2 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो 12/6 की मतलब क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा। तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे इसके रेसिप्रोकल को इसके फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 2 आती है। दूसरा हमारा नंबर क्या हो जाएगा 28। दूसरा क्या हो जाएगा 28। तो 28 का क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ये सभी इसके फैक्टर हैं। इसका सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 + 2 3 + 4 7 + 7 14 + 14 28 + 28 कितना हो जाएगा 56। ये कितना हो जाएगा 56, मतलब ये इसका डबल आ रहा है, इसके फैक्टर का सम कर रहे हैं। तो अब इसके रेसिप्रोकल का सम करके देखिएगा 2 आ रहा है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। फिर एक नंबर है 496, ये भी क्या है हमारा परफेक्ट नंबर है। ओके, ये भी क्या हमारा परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर क्लियर हुआ कि ऐसे सारे नंबर जिनके फैक्टर का सम करने पे उस नंबर से डबल आ जाए उन्हें क्या कहते हैं परफेक्ट नंबर कहते हैं। ओके, रेशनल वर्सेज इरेशनल देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें मालूम चलेगा आपको कि पाई इरेशनल क्यों होता है, 22/7 रेशनल क्यों होता है।